चैप्टर 9 विजय की ओर। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। महिषासुर ने अपनी सर्परूपी शक्तियों का प्रयोग किया जबकि देवी ने अपने तलवार से हमला बोला। कई बार देवी को कठिनाइयों का सामना हुआ, लेकिन वे हार नहीं मानती थीं। उनका धैर्य और ताकत दिखाई दे रहा था। महिषासुर को अब थकान होने लगी। वह समझ गया कि देवी को हरा पाना आसान नहीं होगा। तभी देवी ने अपना सर्वोत्तम शस्त्र चलाने का फैसला किया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और महिषासुर पर विस्फोट कर दिया। महिषासुर अब ताकतहीन पड़ गया, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी अधिकतम शक्ति निकालते हुए देवी पर हमला बोल दिया। देवी ने भी अपनी पूरी शक्ति से महिषासुर का सामना किया। उन दोनों के बीच भयानक टक्कर हुई। आसमान और पृथ्वी दोनों हिल उठे। अंत में देवी ने अपने सारे शक्ति का प्रहार किया और महिषासुर को मार गिराया। असुर सम्राट ने अंत लिया। विजय देवी की हुई। सारी दुनिया ने देखा कि देवी ने महिषासुर का सफाया कर दिया। अब देवलोक पर कोई खतरा नहीं था। विजय की खुशी मनाई जा रही थी। चैप्टर 10 स्वप्न का साक्षात्कार। देवी दुर्गा की विजय से सभी खुश थे। उन्होंने महिषासुर का वध कर देवलोक की रक्षा करनी थी। अदिति ने सोचा कि अब उसके सपने का रहस्य समझ में आ गया है। उसने अपने गुरु से मिलकर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की। गुरु ने कहा कि अदिति का सपना सही सुराग साबित हुआ। देवी ने सचमुच ही महिषासुर का वध किया था। अदिति ने कहा कि मैं सिर्फ सपने तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे सुझाने की कोशिश की। गुरु ने कहा कि तुमने बहुत ही साहसिक कार्य किया। तुमने इस रहस्य को खोलने में अहम भूमिका निभाई है। इस बात से अदिति को खुशी हुई। उसने सोचा कि अब उसका सपना साकार हो चुका है। उसने देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। देवताओं ने इस जीत को मनाने का फैसला किया। अदिति को भी आमंत्रित किया गया। पूरे देश में खुशियों का माहौल था। अदिति ने देवी का आशीर्वाद लेते हुए सोचा कि उसका जीवन अब नई दिशा लेगा। उसका सपना पूरा हो चुका था। ये एक यादगार अनुभव साबित हुआ।